जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज़ मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालेगांव शहर के तमाम मजदूर भाइयों और वो लोग जो नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं वो और मालेगांव शहर की तमाम जमीयत, मैं इनसे बोलना चाहूँगा। देखो, मालेगांव शहर में बेरोज़गारी अगर बढ़ती है तो चोरी चमारियाँ भी बढ़ती है। मालेगांव शहर में मेहनत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मजदूर भाई हमारे दर्द की गोलियां खा रहे हैं। पेनिसिलिन क्या गोली बोलते हैं ना, वो सब गोलियां खा रहे हैं कि दर्द ना हो, क्योंकि रोज़ उनको ये काम करना है। 14 लूम 16 लूम मामूली चीज़ नहीं है। 10 लूम 12 लूम बहुत हो गया। इससे ज़्यादा 14 और 16 20 इतना लूम चलाएंगे तो उनको दर्द की गोली खाना ही पड़ेगी। और एक बार खाए आदत लग जाती है, बार बार बोले रोज़ खाओ, दर्द की गोली कम सस्ती मिलेगी, दवा खाने में जाएंगे 200-500 रुपये लग जाएगा, उससे बेहतर है ये गोलियां खाओ और काम चलाओ। लेकिन उनसे क्या क्या तकलीफ होंगी, क्या क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, ये मजदूर सोचता नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को घर चलाने की फिक्र होती है। मजदूरी बढ़ती नहीं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लूम चलाने पर मजबूर है। और हमारे शहर के सेठ मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। याद रखना दोस्तों, 12 तारीख आपकी मजदूरों की मजदूरी बढ़े, उसके ताल्लुक से ही ये जलसा लिया जा रहा है। आज तक कोई भी बड़ा लीडर हमारे शहर में आया हो और मजदूरों की बात किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मालेगांव की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई बड़ा लीडर आ रहा है और सिर्फ मजदूरों के ताल्लुक से बात होगी। ये हमारे लिए बड़ी बात है दोस्तों। काफ़ी लोग चाहेंगे कि हमारा जलसा फेल हो जाए, मजदूर उस जलसे में ना पहुंच पाए, लेकिन हम मजदूरों को चाहिए कि बड़ी तादाद में आप लोगों को आना रहेगा। दोस्तों, ये जलसा सिर्फ किसी मकसद से या वोट हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हम दोस्तों, ये हम सब पूरे शहर के मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़े उसके ताल्लुक से हम जलसा ले रहे हैं। और इलेक्शन के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर मेंबर सिर्फ रोड गडर करता है, लेकिन जब वोट लेने का टाइम आता है तो ये हमारे पास आते हैं। आपा, खाला, भैया, दादा, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सब याद आ जाते हैं सिर्फ वोट लेने तक। उसके बाद फिर घर चले जाते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए लड़ रहा है हम उसके लिए खड़े हो जाएं, हम उसके लिए वोट दें। जो हमारी बात नहीं करता, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवार नहीं सकते, हम उनको क्यों वोट दें। कई सालों से यही चलता आ रहा है मालेगांव शहर में। बार बार वही मेंबर हमारे पास आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन क्या करते हो, कुछ भी नहीं। देखो, शादी हॉल को तोड़कर हमें स्कूल बनाना है। ये लोग स्कूल को तोड़कर शादी हॉल बना रहे हैं। हम शादी हॉल को तोड़कर स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने इक़्तिदार में लाया या इतनी हमें सीट दे दी कि हम किंग मेकर का रूल अदा करें तो इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, और जो टूटी हुई स्कूल है उसको बनवाने की कोशिश करेंगे कमिश्नर के फंड से। चाहे हमें हमारे लीडरों के पास जाकर उनसे फंड लाना पड़े, हम स्कूल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज मजदूरों को जागने की ज़रूरत है। ये चमचे लोग आपको बहकाएंगे। ये चमचे लोग खुद भी कुछ करते नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देते। दोस्तों, पूरे कारखाने में 1 और 2 चम्मच रहते हैं, जिसकी वजह से मजदूरी नहीं बढ़ती। ये चमचे एक एक बात की टिप देते हैं सेठ को, और सेठ उनकी बातों में आकर अच्छे कारीगर को भी बात सुनाता है, उसको काम पे से हटाने की धमकी देता है। दोस्तों, इन चमचों से ना डरो। अपना हक मांगना है, हमें भीख नहीं मांगना है, तो रोड पर आना पड़ेगा। देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। हमने बहुत कोशिश की, कई सालों से हम मेहनत कर रहे थे। आज जाकर उसका फल मिलने का टाइम है। आज जाकर हमें हमारा हक मिलने का वक्त आया है। तो आप लोगों को उस जलसे में ज़रूर आना है। जलसे की तारीख है अगला जुमा, आने वाला जुमा 12 तारीख 12 सितंबर, बरोज़ जुमा 3 बजे से 7 बजे तक ये जलसा होगा। और इसमें बड़े बड़े लीडर आएंगे। दोस्तों, अगर हम वहाँ पर बड़ी तादाद में आए तो लीडर को भी लगेगा कि वाकई में यहाँ मजदूर की मजदूरी मिलती नहीं सही। इनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे
कारखानों में संडास बाथरूम तक नहीं रहता। इतना बड़ा बड़ा कारखाना बनाते, 50-60 लाख की ज़मीन लेने का, 50-60 लाख का लूम लेने का, 1-2 लाख का मीटर लेने का पावर का, 10-20 लाख लगा के शेड बनाने का, सिर्फ पतरे का शेड बनाओ और कारखाना चालू करो। लेकिन 20-30-40 हज़ार लगा के ये संडास बाथरूम तक नहीं बनाते। पीने का पानी के वास्ते नल भी नहीं लेते। सोचने वाली तो बात है दोस्तों। और हम लोग मेहनत करने का वास्ते तैयार रहते हैं, वो पानी रहे ना रहे, संडास बाथरूम रहे ना रहे, हम 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी देते, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हम सेठ से बोले कि भैया संडास बाथरूम तो बना ले, पानी पीने के लिए मटका तो रख दे, नल तो ले ले। अगर मटका भी बाईचांस कोई रख देता है तो पानी भी कारीगर को भरना पड़ता है, वो अलग से मजदूर नहीं लगाता। दोस्तों, हमारा मुद्दा है जो भीम वजनदार ये लोग ने बनाए है उसका कट कम करा जाए, उसका वजन कम किया जाए, नहीं तो हमाल लगाओ, हमाल से भीम रखो। लूम हम साफ नहीं करेंगे। अगर हमारे मजदूर को ढोटा उड़कर लग जाए तो आपको फौरन दवा खाने में लेकर जाना है। चक्कर में हाथ चले जाए, करंट लग जाए, अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके परिवार को उसको कम से कम 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये देना चाहिए। वो उसके कारखाने में मेहनत मजदूरी करता है और जब उसका इंतकाल हो जाता है तो क्या देते हैं ये लोग? 1,50,000 25,000 दे के मामला सलटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग ऊपर तक आवाज़ उठा रहे हैं। हो सकता है हमारे लीडरों से हम ये कहें कि मजदूरों के ताल्लुक से असम्बली में भी आवाज़ उठाई जाए, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई जाए। हाजिरी बुक भी नहीं है लोग के पास है। हम बहुत सारी बातें जो है अभी यूट्यूब पर नहीं बोल रहे हैं, हमारे चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह जलसे में ज़रूर बोलेंगे। 12 तारीख तक इनको हम वक्त दे रहे हैं तमाम सेठों को। देखो, अच्छे सेठ भी है जो बेचारे मजदूरी बढ़ा कर देना चाहते हैं, बढ़ा रहे भी, लेकिन बहुत सारे बड़े सेठ ऐसे हैं जिनके 1000 लूम 2000 लूम साइजिंग है, कंपाउंड वाले, वो मजदूरी बढ़ा कर नहीं देते और दूसरों को भी देने नहीं देते। इन सब के ताल्लुक से हम जलसे में ज़रूर बोलेंगे। आप लोगों को जलसे में आना रहेगा। बार बार हम बोल रहे हैं मजदूर भाइयों, हमारे जलसे को फेल करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाएंगे ये, लेकिन आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का सहारा रहा तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, जलसा कामयाब होगा, हमें इतनी उम्मीद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।